शुभम और आज हम सब पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ। यानी कि पहले मैं आपको बताऊंगा कि मोशन की जो इक्वेशंस हैं वो क्या है और फिर उसके बाद उसकी प्रूविंग हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था, ग्राफ के बारे में बताया, एक्सेलरेशन और सारे कई जो टर्म्स थे हमने उनके बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज स्क्रीन पे बने आई बटन पे क्लिक करें और प्लीज उन्हें देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स और फिजिक्स में है परेशान तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्ति के लिए इस घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। सो तो इक्वेशन ऑफ मोशंस जो इक्वेशन है वो है तीन इक्वेशंस। तो पहली जो इक्वेशन है वो है v is equals to u plus at, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time. Okay, now second equation is s is equals to ut plus half at square. S is equals to ut plus half at square means s is displacement here. Okay, u is initial velocity. Because we are talking velocity here, so we are taking displacement, not distance. Okay, so u is initial velocity as I have told, t is time, half at square. Okay, now third and the last equation of motion is v square minus u square is equals to 2as. Okay, so if we see, then the common thing in all the three equations of motion is velocity. अब ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ी इन इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए? तो सबसे पहली जरूरत है जो ग्राफ में वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम यहाँ पे डिस्टेंस या पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी पता चलेगा अगर हम ग्राफ को रिड्यूस करें तो। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही हम क्यों लेंगे? ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन के बारे में भी हमें पता चलता है। तो इसीलिए हम ना पोजीशन टाइम ग्राफ ना यूज करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको पहले समझना है कि कैसे हम प्रूविंग ग्राफ के थ्रू करेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने जो ग्राफ बनाया है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, द एक्सेलरेशन शुड बी यूनिफॉर्म, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जो न्यूमेरिकल मिलता है वो आपका होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो लिखा रहता है कि द कार इज इन यूनिफॉर्म मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो आपको ग्राफ बताया, ये जो ग्राफ जा रहा है यहां से यहां तक, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये आपका ग्राफ शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब यहां से ना लेके यहां पे इसलिए ले क्योंकि एट एनी इंस्टेंट, अगर हम इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पे देख रहे होते हैं तो तभी से हमारा टाइम शुरू हो जाता है, काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तो जीरो टाइम में कुछ इनिशियल वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा था जिसको हमने u लेट कर लिया। ठीक है, जो कि पोजीशन यहां पे है। अब कुछ टाइम बीतने के बाद, जो कि ये इस एक्सिस पे है जिसको हमने t माना है ना, od इज इक्वल टू t, ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी में पहुंचा? यहां पे। तो जो यहां पे पहुंचा है, अगर मैं इसको यहां से इसको मार्क करता हूं तो ये जो पूरा इतना डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे v। यानी यहां ये जो था ये इनिशियल था a पॉइंट पे, b पॉइंट पे पहुंचा तो पूरा फाइनल वेलोसिटी अटेन कर लिया उसने। कितने टाइम पे? t टाइम पे। ओके, यहां मैंने लिखा है ये फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है, अब हम इसी ग्राफ को यूज करते हैं तीनों मोशन की जो इक्वेशन है इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन को प्रूव करने के लिए मैं करता हूं, सबसे पहले आपको ग्राफ बता देता हूं। तो यहां पे OD t, टोटल टाइम t है। कितना टाइम किस चीज में लगा? वेलोसिटी बढ़ाने में, u से v तक जाने में जो ऑब्जेक्ट को टाइम लगा वो t लगा, है ना। एंड द स्लोप इज, जो AB आपका स्लोप है ये आपको दिखा रहा है कि u से, यानी u है a पॉइंट पे, वो b से b तक पहुंचा है, यानी b पॉइंट तक वो v वेलोसिटी अटेन किया इसने। ठीक है, कितना टाइम पे? t टाइम पे। ओके, नाउ अब अगर हम इस ग्राफ को हम कंस्ट्रक्ट करें,
ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लाइनिंग ऐसे हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो यहाँ पे दो पार्ट आ रहे हैं, दो पार्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है रेक्टेंगुलर दिस इज और एक आ रहा है ट्रायंगुलर। तो अगर ये u है तो इधर भी ये u होगा बिकॉज़ इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये t है तो ये भी t होगा, ठीक है। अब इतना जो था ये u था, जैसा कि यहाँ पे आप देखिए ये u था तो ये भी u है, और जब b तक पहुंच गया यानी इसको b तक पहुंचा कितने टाइम में, टाइम t पे, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, v हुआ। क्या हुआ, v। तो अब BC यानी अगर हम इसको मेजर करेंगे तो BC क्या होगा, v माइनस u, तो ये हमारा v माइनस u आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया, ये ग्राफ था, ठीक है। ये ग्राफ के बारे में मैंने बता दिया। तो यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि हमने क्या यूज किया सबसे पहले, तो ग्राफ will be of uniform what, acceleration। ओके, जैसे मैंने बताया तभी आपका जो ये मोशन इक्वेशन ये निकलेगी। इज दैट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पे जो हमने ग्राफ में लेट किया ये हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा OA जो था वो है कितना, u, ठीक है ना। तो OD सॉरी therefore DC will also be equal to u, क्योंकि अपोजिट साइड OA और DC दोनों अपोजिट साइड है तो ये भी u हो जाएगा ना। OD is equals to t, जो हमने लेट किया है t सेकंड्स मान के चल रहे हैं, है ना। अब OD के अपोजिट है AC, AC will also be t। तो ये और ये आपको समझ में आया, ये दिस इज फॉर रेक्टेंगुलर पोर्शन। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप कितने टाइम पे u से v पहुंचा, t टाइम पे। तो v क्या है, v कहां से कहां तक है, इसमें देखिए db, db जो पूरा है ये आपका क्या है, v है, यानी यहां से पूरा b तक कहां गया भाई, b पॉइंट तक गया तब तो v हुआ। तो नीचे से पूरा यहाँ d पॉइंट से b पॉइंट तक, यानी अगर हम db है तो db क्या है, v है। और जो dc था वो क्या था, u था। तो therefore what will be bc, bc will be db minus dc is equal to v minus u। ओके, क्लियर है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स या जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे उनको हमने समझ लिया है। अब हम शुरू करेंगे हमारा पहला प्रूविंग, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। Now we are going to prove our first equation of motion, that is v is equals to u plus at। Okay, so here I have given all the information about this graph, है ना। तो अब u से v पहुंचने में कितना टाइम लगा बॉडी को या ऑब्जेक्ट को, t टाइम लगा। अब एक्सेलरेशन किसे कहते हैं हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे a एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हियर अब ग्राफ में चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या शो कर रहा है, हियर BC, BC जो है वो आपका जो पॉइंट है वो चेंज इन वेलोसिटी शो कर रहा है, ठीक है। एंड टाइम, टाइम कौन शो कर रहा है, OD। क्यों OD क्यों लिया, क्योंकि इतना ही टाइम लगा है वेलोसिटी चेंज होने में, ठीक है। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन वेलोसिटी दैट इज bc अपॉन टाइम दैट इज OD। bc is equals to v minus u, OD is t। so now cross multiplication, okay। so at is equals to v minus u। So A is equals to, so V is equals to AT plus U, that is U plus AT। So we get the first equation of motion from this graph, V is equals to U plus AT। Now moving on to the